आप मुझे अपने साथ सिर्फ 7 मिनट दीजिए। मैं प्रेडिक्ट करके बताऊंगा कि जिंदगी पर आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा और क्या होगा। आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और दोस्तों, वो ये बात इतने दावे से इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलियनियर एंड बिलियनियर सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी, माइंडसेट और हैबिट और लाइफ को स्टडी किया है। साइकोलॉजी को सीख के आप अपने अमीर और सक्सेसफुल बनने की ख्वाहिश को सच में पूरा कर सकते हैं और जिससे वो खुद फॉलो करके मिलियनियर बने हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ओविल ब्लूप्रिंट और 7 फाइल्स के बारे में जो हमें रिच और सक्सेसफुल बना दे। साथ ही दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि इन 7 फाइल में से आपके अंदर अभी क्या है और क्या क्वालिटीज ऑलरेडी है और क्या आपने नया सीखा। तो शुरुआत करते हैं एक्विन प्रिंसिपल के साथ, जो है TFAR। टी का मतलब थॉट्स, एफ का मतलब फीलिंग्स एंड ए का मतलब एक्शन और आर का मतलब रिजल्ट। यानी कि हमारे थॉट्स हमारी फीलिंग्स को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग्स हमारे एक्शन को और हमारे एक्शन डिसाइड करते हैं एंड रिजल्ट को ऐसे ठीक से समझते हैं कि कैसे थॉट्स और फीलिंग हमारे एक्शन और रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं। अगर आप पैसा सेव या इन्वेस्ट इस थॉट के साथ कर रहे हो कि ये पैसा मेरे पूरे वक्त में काम आएगा, तो आप इसी के हिसाब से एक्शन लोगे। पैसा भी इतना ही कमाओगे और सेव भी इतना ही करोगे सिर्फ एक डर की फीलिंग के साथ। तो लास्ट में रिजल्ट क्या होगा, वो पूरा वक्त जरूर आएगा। लेकिन अगर वही आप रिच बनने और वेल्थ क्रिएट करने के थॉट से एक्शन लेते हो तो आप छोटा नहीं सोचते और आपको इतना ही बड़े लेवल पे पैसा कमाते हो, तो रिजल्ट में आपको वेल्थ, सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा। असल में अमीर लोग इन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वो चाहते हैं, वही गरीब लोग इन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो वो नहीं होने देना चाहते। और ऑथर कहते हैं ये दो अलग तरीके सोच हमारे मनी ब्लूप्रिंट्स से इन्फ्लुएंस देने के बर्बाद होती है। मनी ब्लूप्रिंट आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ों की तरह है जो डिसाइड करते हैं कि इसमें कैसे और क्या फलाएंगे। फर्स्ट से हम मतलब है रिजल्ट और ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट एंड मनी ब्लूप्रिंट इन 3 एरिया से इन्फ्लुएंस होता है। पहला है वर्बल प्रोग्रामिंग, यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में आप जैसा अपने आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और फैमिली से सुनते हैं वो आपके माइंडसेट को कंडीशन करता है। जैसा कि पुअर पेरेंट्स का अपने बच्चों से बोलना, ये ज्यादा पैसा सारे प्रॉब्लम्स की जड़ है, कोई भी कम समय में बना गलत काम करे अमीर नहीं बन सकता। ये अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। ये सब थॉट्स हमारे पेरेंट्स से अपने शब्द और बातों से हमारे माइंड में इनकॉन्शियसली डाल देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पुअर पेरेंट्स पुअर होते हैं या वो हमारा बुरा सोचते हैं, बल्कि वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि यही थॉट्स एक वक्त पे उनके पास के लोगों को और उनके पेरेंट्स उनके माइंड में डाले थे। वही रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसों और लालच के बारे में और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें सिखाते हैं। तो आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर चलने वाली सोच और आदतों का रिजल्ट है। दूसरा है मॉडलिंग। जिस तरह से हम बचपन से अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं कि वो कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे लाइफस्टाइल जीते हैं, वही कंडीशनिंग और संस्कार हमारी मनी को लेके हैबिट्स, चौक, लाइफस्टाइल और एक्शन को बचपन से लेके बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपने पोर कंडीशन को चेंज करना चाहता है तो वो अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके कर सकता है। तीसरा है स्पेसिफिक इंसिडेंट। कोई स्पेसिफिक पॉजिटिव और नेगेटिव करना, सिचुएशन या इंसिडेंट जैसे कि आपकी फैमिली का फाइनेंशियली बुरे वक्त, गरीबी और कठिनाई से गुजरना, और यह सब देख के आपके पैसों के इम्पोर्टेंस का पता चला कि आपने ठान लिया कि मैं खूब पैसे कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को फिर दोबारा ये सिचुएशन ना देखनी पड़े। खैर देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट अभी आज के दौर में ज़्यादा पैसा जाते हैं और आखिर पैसा किसको पसंद नहीं, लेकिन सेल्फिश और मिलियनेयर से वही लोग बनते हैं जो ये बताई जाने वाली वेंस फाइल को फॉलो करते हैं। तो वेंस फाइल नंबर 1, अपनी लाइफ को क्रिएट और कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं। वही गरीब लोग इस हिसाब से चलते हैं जहां लाइफ उन्हें ले जाती है। वेन फाइल्स नंबर 2, लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। वही गरीब लोग पैसे का खेल ना हार सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज्यादातर फोकस और पैसा कमाने में लगाते हैं और वही गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने में और कोई भी रिस्क ना लेने में। विद फाइट नंबर 3, अमीर लोग रिच बनने के लिए कमेंट होते हैं और गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। मतलब रिच लोग वो से वादा करके रखते हैं कि कुछ भी हो जाए तो मैं रिच बन के रहूंगा। तभी वो दोस्तों के साथ पार्टीज करने की जगह दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं जो उन्हें अमीर बना सके। वही गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं
लेकिन कभी भी इसके लिए कोई काम नहीं कर सकते, कोई काम नहीं करते। वो अमीरों की तरह जीना चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शन नहीं लेते। वेल्थ फाइव नंबर 4, रिच लोग बड़े तौर पर सोचते हैं, साथ ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर जी रहे हैं। लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले छोटा सोचते हैं, तभी उनकी सोच लिमिटेड होती है और वो अपने लिमिटेड और कंफर्ट जोन में जीते हैं। अगर आपका गोल कंफर्ट में जीना है तो चांसेस है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे, लेकिन आपका कल रिच बनने का है तो आप आसान काम करना चाहते हो तो जिंदगी मुश्किल रहेगी। लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करते हो तो जिंदगी आगे आसान रहेगी। विल फाइल नंबर 5, रिच लोग अपॉर्चुनिटीज और सोल्यूशन में फोकस करते हैं, बजाय गरीब लोगों की तरह सिर्फ मुश्किलों और कठिनाइयों में। विल फाइव नंबर 6, रिच लोग दूसरे और अमीर सक्सेसफुल लोगों की एडमायर और पसंद करते हैं। विल फाइव नंबर 7, रिच लोग दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत में रहते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ एम्बिशन और गोल्स होता है, ताकि वो भी अपने नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वही गरीब लोग नेगेटिव अनसक्सेसफुल और लूजर लोगों के साथ रहनुमाई पसंद करते हैं, क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है